ये लगातार सुप्रीम कोर्ट में पीछे भी जो है ना 2018 में SC/ST एक्ट के खिलाफ जो है ना आए, ऐसे लगातार ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है ना बहुजनों के खिलाफ निर्णय आते रहते हैं। क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? अब उसका कहीं न कहीं कुछ अगर स्पष्टीकरण आपको मैं बता दूं तो बार बार छेड़खानी करके हम लोगों को बताया जाता है कि आप लोग अभी उस हिसाब से जागरूक नहीं हैं, क्योंकि जानते हैं जो समाज जागरूक होता है ना, उसके सम्मान से और उसके अधिकार से बार बार खिलवाड़ नहीं होता। जैसे अभी आपने कहा कि 76 सालों में आरक्षण, इस देश में एक वर्ग विशेष जाति ऐसी है जिनकी संख्या इस देश में सबसे कम है। वो आबादी के अनुपात 15% इस देश में है, लेकिन हजारों साल से बराबर वो इस देश में शासन सत्ता का भोग रहे हैं और आज तक उनके साथ खिलवाड़ नहीं हो पाया। उसका कारण है क्योंकि वो लोग एकजुट हैं। वो शासन सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो अपने हक अधिकार के लिए तुरंत एक्टिव होते हैं। हमारे जो लोग सांसद बैठे हुए हैं, सदन में विधायक बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो अगर हकीकत में जो आज भारत बंद हुआ है, ये किसी आम पब्लिक की लड़ाई नहीं है। जो हमारे समाज के SC/ST माइनॉरिटी के लोग जो IAS, IPS, PCS और अन्य सदन में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, काम का बहिष्कार करना चाहिए, जिससे इस देश की सरकार हुकूमत को पता चले कि शेड्यूल कास्ट के साथ या SC/ST के साथ अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो ये लोग न्यायिक रूप से विरोध करेंगे। धनंजय जी, हर बार आंदोलन हुआ जी, हर बार SC पे हमले हुए, जितनी बार उतनी बार आंदोलन हुआ जी जी। SC लगातार लामबंद करके आंदोलन करके अपनी बातों को मना लेता है, तो कहीं ना कहीं SC/ST में वर्गीकरण ला करके क्या इसकी एकता को तोड़ने का काम किया? इसके शक्ति से डर रही कहीं? ऐसा तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वर्गीकरण की व्यवस्था ला करके जो हमारे समाज में सक्षम लोग हो गए हैं और जो अभी बेचारे सक्षम नहीं हैं, वर्गीकरण की व्यवस्था करके SC समाज को 2 भागों में बांटा जा रहा है, क्योंकि जो सक्षम लोग हैं उनको और जो अभी सक्षम नहीं, उनको दोनों को अलग किया जाएगा तो ताकत जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। धनंजय जी, आप मांग किए कि सरकार अध्यादेश ला करके इस कानून को समाप्त करे जो निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यदि सरकार अध्यादेश नहीं लाती तो क्या करेंगे आप? कितने दिन तक समय देंगे? अभी क्योंकि संगठनों ने अपना ज्ञापन दे दिया है, जो भी उसमें डेट टाइम लिखा होगा अभी वो हमें क्लियर नहीं है, वो आप सबके सामने होगा। देखिए, अगर सरकार अध्यादेश ला करके इस कानून पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पूरे भारत का शेड्यूल कास्ट एक लामबंद होगा। और आज तो हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का आह्वान किया और शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी को अपनी बात रखी है। अगली बार ये शांतिपूर्ण ज्ञापन नहीं होगा, हम लोग रोड को जाम करेंगे, अपनी बात शासन सत्ता तक पहुंचाएंगे, जिस तरीके से हो सकेगा सरकार को झुकाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे धनंजय भारती जी, ये लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सरकार इस अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो 1 तारीख को हो, उसको अगर ख़त्म नहीं किया गया तो आगे भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।